तुम्हारा नाम मुझसे बत में जब लिया होगा। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक हदीस और एक रिवायत बताकर अपनी बात का इख्तिताम कर दूंगा। तवज्जो है, सब कहिए या रसूल अल्लाह और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब हदीस सुने और हदीस का तर्जुमा सुने, इंशाअल्लाह बात को आगे बढ़ाते हैं। हदीस पाक में आता है अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल अतिशन नास यौमल हुदैबिया वन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रकबतुन फतवज़्ज़अ फजहिशन नास नहवहु क़ाल मा लकुम क़ालू लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ वला नशरबु इल्ला मा बैन यदैका फवज़अ यदहु फिर रकबा फजालल माउ यफूरु मिन बैन असाबिही कअमसालिल उयूनी फशरबना वतवज़अना क़ुल्तु कम क़ुल्तुम क़ाल लौ कुन्ना मियत अल्फिन लकफ़ाना कुन्ना खम्सा अशरत मिया। कहो सुभान अल्लाह। अब आओ बरादरान इस्लाम सुनो, इसका जो है खुलासा बता देता हूँ। सुलह हुदैबिया का मौका, सहाबा मेरे नबी की बारगाह में आ गए, अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में आए सहाबा। जब मेरे नबी की बारगाह में सहाबा आ गए और नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं, या नबी अल्लाह हमारे पास वजू करने के लिए पानी नहीं, या रसूल अल्लाह हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, ए अल्लाह के पैगंबर हमारे पास वजू करने के लिए पानी नहीं है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जब सहाबा नबी की बारगाह में गए थे तो सहाबा को मालूम था कि हमें सब कुछ अदा करने वाला अल्लाह का पैगंबर है, हमें सब कुछ अदा करने वाला अल्लाह का प्यारा रसूल है। सहाबा मेरे नबी की बारगाह में आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, ए अल्लाह के पैगंबर हमारे पास वजू करने के लिए पानी नहीं है। और नबी ने थोड़े पानी से वजू किया था, कुछ छोड़ दिया था। उसी तरफ इशारा करते हुए सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बस यही पानी है जो आपके सामने मौजूद है, इसके अलावा पानी नहीं है, ए अल्लाह के पैगंबर हम प्यासे हैं। तो मेरे नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से यह नहीं फरमाया ए मेरे सहाबा तुम क्यों आए हो मेरी बारगाह में, जाओ किसी चश्मे की तरफ चले जाओ, जाओ दरियाओं की तरफ चले जाओ। अल्लाह के पैगंबर ने यह नहीं फरमाया, मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा मुझे अल्लाह ने कोई इख्तियार नहीं दिया, कोई पावर नहीं दी। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के पैगंबर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते करम को एक प्याले में डाल दिया। तो जैसे ही मेरे प्यारे नबी ने अपने दस्ते करम को प्याले में डाला तो आपकी हाथ की घाइयों से चश्मों की तरह पानी उबलने लगा। इसी को देखते हुए मेरा इमाम बरेली का पुकार उठा कि नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। नबी के घाई मुबारक से पानी निकल गया। अब आओ बरादरान इस्लाम, यहाँ एक बात और बता देता हूँ। एक सहाबी है जिनको हजरत सालिम कहा जाता है, तवज्जो से सुने इंशाअल्लाह। और हमारा यही अकीदा होना चाहिए, जो अकीदा सहाबा का है वही अकीदा हमारा होना चाहिए। एक सहाबी है जिनको हजरत सालिम कहा जाता है। हजरत सालिम ने हजरत जाबिर से कहा, ए जाबिर जिस वक्त तुम अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में गए थे, जिस वक्त तुम नबी की बारगाह में गए थे, ए जाबिर बताओ तुम कितने लोग थे? एक लोटे से पानी कम था।
क्या कहते हैं, ए जाबिरी ये बताओ, जिस वक्त तुम अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में गए थे, जिस वक्त अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में पहुंचे थे, ए जाबिर बताओ तुम कितने लोग थे? अल्लाहु समद। हजरत जाबिर ने कहा, ए सालिम तुम पूछना चाहते हो? कहा हाँ बताओ क्या बात है, बताओ कितने लोग थे? तो हजरत जाबिर ने कहा, ए सालिम जिस वक्त हम अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में गए थे उस वक्त हमारी तादाद 1500 थी, 1500। लेकिन ए सालिम अगर हमारी तादाद 1 लाख भी होती तो पानी हमें काफी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना मोहम्मद आदम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए तो बरेली का ताजदार पुकार उठा कि उंगलियां हैं फैज पर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। और नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया, पावर दे दी, मेरे नबी जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के बारे में फरमाया, वो अल्लमका मालम तकुन तालम। अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने वो चीज सिखा दी जो आपको मालूम नहीं थी। ए महबूब जमीन का इल्म नहीं था, हमने बता दिया। ए महबूब आप आसमान का इल्म नहीं था, हमने बता दिया। महबूब जो तुम नहीं जानते थे हमने बता दिया। बरादरान इस्लाम अब यहाँ बात बताकर अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूँ कि बरादरान इस्लाम यहाँ तुम बैठे हुए हो, अगर तुम नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हो तो बरादरान इस्लाम ये मोहब्बत जाए नहीं जाएगी। क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अगर कोई होगा वो हमारा नबी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस रिवायत सुने। मेरे नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा मेरे सहाबा। लेकिन क़यामत में हजरत आदम अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे। कहाँ खड़े होंगे? हजरत आदम अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सहाबा से कि सहाबा हजरत आदम देखेंगे मेरा कौन सा उम्मती है जो जहन्नम में जा रहा है जन्नत में। हजरत आदम देखेंगे कि नबी का कौन उम्मती जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में। तो जैसे ही मेरे नबी यानी हजरत आदम, वो भी तो हमारे नबी है, हजरत आदम देखेंगे कि नबी का एक उम्मती जहन्नम में जा रहा होगा। जैसे ही हजरत आदम नबी के उम्मत की तरफ देखेंगे कि नबी का एक उम्मती फरिश्ते लेकर जा रहे हैं जहन्नम में, तो हजरत आदम हमारे तुम्हारे नबी को पुकारेंगे और क्या अंदाज होगा, कहेंगे या अहमद या अहमद या अहमद या अहमद या अहमद या अहमद। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम मेरे नबी आमिना के लाल को पुकारेंगे, या अहमद या अहमद या अहमद। कौन पुकारेंगे? कौन पुकारेंगे? हजरत आदम। किसको पुकारेंगे? हमारे नबी को। या अहमद या अहमद या अहमद या अहमद। अल्लाह के पैगंबर जब ये सुनेंगे, इस अल्फाज को सुनेंगे, इस कलाम को सुनेंगे, तो जैसे ही हजरत आदम कहेंगे या अहमद या अहमद, तो अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे अना हाजिरुन या अबल बशर। ए इंसानों के बाप, मैं हाजिर हूं। आप कहाँ पुकारा? कहा बताओ क्या बात है, आपने आवाज क्यों लगाई? तो बरादरान इस्लाम अगर हजरत आदम चाहते तो वो भी तो बख्श देते, वो भी जो है शफात कर सकते थे। लेकिन सुनो, वो भी जानते थे कि आमिना का लाहल सबका सरदार है, हमारा भी सरदार है, आदम का सरदार, मूसा का सरदार, ईसा का सरदार वगैरह वगैरह। लेकिन आओ सुनो बरादरान इस्लाम, हजरत आदम कहेंगे या अहमद या अहमद, अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे अना हाजिरुन या अबल बशर, अना हाजिरुन या अबल बशर। ए इंसानों के बाप, आपने मुझे पुकारा। कहाँ पुकारा? कहा बात क्या है बताइए? तो कहा या रसूल अल्लाह, वो देखो आपका एक उम्मती है जहन्नम में जा रहा है, बचाओ। ए अल्लाह के पैगंबर बचा लो।
बेशक। तो जैसे ही अल्लाह के पैगंबर देखेंगे कि फरिश्ते उसे जहन्नम में लेकर जा रहे हैं। अब पावर देखो, पावर मुलाहजा फरमाओ। जैसे ही अल्लाह के पैगंबर आमिना का लाल देखेगा कि फरिश्ते जहन्नम में लेकर जा रहे हैं, तो हजरत अल्लाह के पैगंबर फरिश्तों से कहेंगे, ए अल्लाह के कासिदों ठहर जाओ, ए अल्लाह के कासिदों ठहरो, ठहरो, कहां लेकर जा रहे हो? जहन्नम में। कहा ठहर जाओ। पावर देखो मेरे नबी की। कहा ठहर जाओ, अल्लाह ने हुक्म दे दिया जहन्नम में ले जाओ। नबी फरमा रहे ठहर जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारा भी नबी है, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर तो सबके लिए नबी बनकर। जैसे ही नबी कहेंगे ठहर जाओ, ठहर जाएंगे। उसके बाद में अल्लाह के पैगंबर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ को रब की बारगाह में उठा देंगे और रब की बारगाह में हाथ उठाने के बाद अर्ज करेंगे, मौला ए परवरदिगार आलम, तूने मुझसे वादा किया था महबूब तुझे तेरी उम्मत के सामने कयामत में रुसवा नहीं करूंगा। मौला आज मेरा एक उम्मती जहन्नम में जा रहा है, मौला बचा। तो मेरे रब की तरफ से आवाज आएगी, फरिश्तों इस बंदे को जहां से लेकर आए थे वही छोड़ो। बेशक, सुभान अल्लाह। फरिश्ते छोड़ देंगे जहां से लेकर आए थे। उसके बाद में मेरे नबी सरवरे कौनैन बहुत जल्दी से बयान कर रहा हूं क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं मिला है, और अगर एक जो है मिनट अगर ज्यादा हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूं हजरत की। बरादरान इस्लाम, उसके बाद में मेरे नबी पर्चा निकालेंगे और पर्चा निकालने के बाद बरादरान इस्लाम मेरे नबी उस पर्चे को उसके मीज़ान अमल में रख देंगे, और जैसे ही मेरे नबी अपने उस पर्चे को मीज़ान अमल में रखेंगे तो उसकी जितनी बुराइयां होंगी सारी बुराइयां नेकी बन जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी बन गई। अब जब नेक हो गया जाहिर सी बात है जन्नती हो गया। नेक को तो जन्नती कहते हैं। हाँ, जब जन्नती हो गया तो मेरे रब की तरफ से ऐलान हो गया, फरिश्तों अब इसे जन्नत में लेकर चले जाओ। अल्लाह समद। अब फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ लेकर जा रहे हैं, जन्नत की जानिब चल दिया। उसके बाद में बरादरान इस्लाम जैसे ही फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ लेकर जाने लगे तो कहने लगा, फरिश्तों कहां लेकर जा रहे हो? कहा जन्नत में। कहा ठहर जाओ। कहा फरिश्तों ठहरो। तुम तो जन्नत में जा रहे हो, ठहरने की जरूरत क्या है? टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या बात है? क्या घबराने की जरूरत है? कहा जरा उसको तो देख लूं जिसकी वजह से मुझे जन्नत मिल रही है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। जरा उसका दीदार तो कर लूं जिसकी वजह से मुझे जन्नत मिल रही है। अल्लाह समद। इतना जब कहेंगे फरिश्ते छोड़ देंगे, जा दीदार कर ले। अल्लाह समद। जैसे ही मेरे नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कहेगा, मन अंता, मन अंता, आप कौन है? वो कहेगा, उम्मती। आप कौन? मेरे नबी फरमाएंगे, दीवाने तुझे मालूम नहीं? कहा नहीं मालूम। कौन है? कहा दीवाने तू मेरा उम्मती, मैं तेरा नबी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरा नबी। इतना कहेंगे मचल जाए। अल्लाह के पैगंबर उसे अपनी आगोश में ले लेंगे। उसके बाद में बरादरान इस्लाम नबी की बारगाह में कहेगा, या रसूल अल्लाह बस एक सवाल है आपकी बारगाह में। अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे, दीवाने पूछ क्या सवाल है? वो कहेगा, या रसूल अल्लाह वो नेकी बता दें जिसकी बुनियाद पर मैं जन्नत में जा रहा हूँ। मैं तो बड़ा गुनाहगार था, सियाकार था, या रसूल अल्लाह नेकी बता दें। तो मेरे नबी सरवर कौनैन कान खोलकर सुन लो इंशाअल्लाह और इस पर अमल करने की कोशिश करना। जब वो कहता है, या रसूल अल्लाह उस नेकी बता दें, तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते, दीवाने तुझे मालूम नहीं? वो कहेगा, या रसूल अल्लाह मुझे मालूम नहीं। तो अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे कि दीवाने तूने दुनिया में मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था, उसी दुरूद को मैंने तेरे नामे अमल में रख दिया। अल्लाह ने इसके सदके से तुझे जन्नत अता फरमा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लुलाब के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बस आखिर में यही कहूंगा, सीने दिल पे जमा ले, यार का नासुर है मरहमे यादे नबी से, दर्द गम काफूर है नुक्ताए हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रजा ये अहमद है नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का।